EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महिला से अभद्रता मामले में यूट्यूबर राजा लिल्हारे सहित 2 पर अपराध दर्ज। गर्डर लॉन्चिंग के लिए पहुंची मशीनें, गर्रा रेलवे ओवरब्रिज से शीघ्र शुरू होगा आवागमन। और रेत से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से युवती घायल। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला से अभद्रता मामले में यूट्यूबर राजा लिल्हारे सहित 2 पर अपराध दर्ज। खैरलांजी पुलिस ने की कार्रवाई। बालाघाट महिला से अभद्रता करने के मामले में खैरलांजी थाना पुलिस ने यूट्यूबर राजा लिल्हारे सहित 2 पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को भौरगढ़ निवासी बेवंता बाई डोहरे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे और दीपक डोहरे ने अश्लील गाली गलौज कर अनाधिकृत रूप से उनके घर में प्रवेश किया, हाथ व बाल पकड़कर जमीन में घसीटा और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे और दीपक डोहरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गर्रा रोड पर वैनगंगा नदी के किनारे रेलवे क्रॉसिंग में बन रहे रेल ओवरब्रिज में गडर लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। गडर लॉन्च करने के लिए मशीनें पहुंच गई हैं। गडर लॉन्च करने के लिए इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में 27 जनवरी तक गडर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए कार्यस्थल पर गडर भी पहुंच चुके थे, लेकिन तय समय सीमा में भी ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार करीब 700 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज की लागत लगभग 36 करोड़ रुपए है। गर्डर लॉन्चिंग के बाद सेतु निर्माण विभाग द्वारा 10 फरवरी तक शेष कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और 20 से 30 मार्च तक इस ओवरब्रिज से यातायात प्रारंभ कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के बूढ़ी मार्ग में शिव मंदिर से कुछ दूरी पर गैस एजेंसी के समीप रेत से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती मुस्कान मरकाम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी इमलाज खंड को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घायल मुस्कान बुधवार के दोपहर करीब 3:30 बजे साइकिल से जा रही थी। तभी रेत से भरी ट्रैक्टर के चालक ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे युवती घायल हो गई और साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को पकड़कर चालक के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना की जा रही है। अंग्रेजी आश्रम शाला बहियर में प्रधान पाठिका स्वाति पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात कक्षा 1 से 5वीं के नन्हे बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, पालकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी वापस आने के बाद नन्हे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम समापन पश्चात छात्रावास अधीक्षक मनुराम ध्रुवे और पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष महेश कुशरे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पेन और कुछ राशि दी गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस लालबर्रा के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार 28 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक विवादित वीडियो पर कड़ा संज्ञान लिया गया। आरोप है कि 26 जनवरी को ग्राम बघोली गेट के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर नाथुराम गोडसे अमर रहे के नारे लगाए। इस घटना का वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालबर्रा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर ऐसा कृत्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। हत्यारे का यदि अमर रहे और उनकी जय जयकार करना इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस जागरूक नागरिकों के लिए गलत है। इसलिए हमने उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए ऐसे कर्मों से, ऐसे कार्यों से। इसलिए हमने थाना लालबर्रा पहुंच करके हमारे थाना अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा कि उचित कार्रवाई हो। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर आम जनता को मिलावट रहित गुणवत्ता युक्त और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जिले में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बालाघाट, वारासिवनी और तिरोड़ी क्षेत्रों में होटल रेस्टोरेंटों पर छापामार कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के 75 नमूनों की जांच की गई। अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर 2 होटलों को तत्काल बंद कराया गया। 28 जनवरी को भैया रोड बालाघाट स्थित होटल तौकीर बिरयानी और सिवनी बिरयानी एंड होटल की जांच में किचन में गंभीर अस्वच्छता, गंदे बर्तन, बासी सामग्री, गंदे फ्रिज और बिना हाइजीन के कार्यरत कर्मी पाए गए। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में दोनों प्रतिष्ठानों का पंजीयन निलंबित कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या लालबर्रा के अमोली समनापुर मार्ग का निर्माण जनता की सुविधा के लिए हो रहा है या उनके लिए नई मुसीबत खड़ी करने के लिए? करोड़ों की लागत, सालों का इंतजार और अंत में हाथ लगी तो सिर्फ अधूरी प्लानिंग। जिस विवाद के कारण पहले काम रुका था, आरोप है कि विभाग फिर वही गलती दोहरा रही है। इंजीनियरों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के बीच आखिर कौन पिस रहा है? लालबर्रा के अमोली से समनापुर मार्ग की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहाँ विकास की राह में लापरवाही के कंक्रीट बिछाए जा रहे हैं। निर्माण की कछुआ चाल से रहवासी पहले ही परेशान थे, लेकिन अब तकनीकी खामियों ने उनकी चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। सबसे बड़ा सवाल 600 मीटर के उस दायरे को लेकर है जहां जल निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहा है, लेवलिंग का ध्यान नहीं रखा गया। अगर सड़क इसी तरह ऊंची बनी तो बारिश में सबके घरों में घुसना और पानी की निकासी मुमकिन नहीं होगी। जो नाली है, इस रोड के बनने के बाद जो पानी की समस्या आगे बनेगी उसका निराकरण हो जाए, यहाँ पे पानी लोगों के घर में ना घुसे और आवागमन ठीक ढंग से रहे। अभी जो बन रही तो कहीं बीच बीच में पोल आ रहे हैं और नाली जो है वो नाली बीच में आ रही है, रोड उसके बाहर जा रही है। उधर से आने जाने वाले जो भी मुसाफिर रहेंगे वो नाली में गिर सकते हैं, ऐसी संभावना बनेगी। सबसे पहले इसका नाप होना चाहिए 20 सेंटर से 11.5 इधर, 11.5 इधर। अभी यहाँ देखोगे आप, ये रोड के बाद वाले उसमें उनने सिर्फ 10.4 में रोड उनने बना दिया। अब क्या इधर 12 फीट की बनाएंगे कि 13 फीट की बनाएंगे? यानी जहाँ जगह खाली दिख रही है वहाँ ये घुसने को दिख। और इनका सबसे पहले ना इंजीनियर यहाँ रह रहा है, बिना इंजीनियर की रोड बन रही है। अच्छा, विद्युत पोल भी जगह जगह पे आ रहे हैं। विद्युत पोल तो ये तो बोल रहे हैं कि हमने दे दिए, लेकिन इनकी कोई इनने किसी को नहीं दी है, ना विद्युत पोल वालों को इनने जानकारी दी है, ना कुछ दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।